विजिबल है सभी को? यस मैम। Indeterminate forms. तो देखिए बेटा, हम ये वाला क्वेश्चन कंटिन्यू करती हूँ मैं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x रेज टू पावर 5 ओवर e रेज टू पावर x। हियर मैंने आपको पहले बोला था कि जब हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी होती है तो हम पुट x इज इक्वल टू 1/h करते हैं सो दैट लिमिट बिकम्स 0। ठीक है, बट इन दिस केस we will not put x is equal to 1/h because otherwise if you put x is equal to 1/h then this expression will be more complicated. Okay, is it clear? Yes ma'am. तो Yes, ma'am. आप डायरेक्टली देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो जब आप इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पुट कीजिएगा ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में, तो आपके पास इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म बनेगी। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि ये इंडेटर्मिनेट फॉर्म होती है और इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी फॉर्म में भी आप लॉपिटा रूल अप्लाई करते हो। फिर आप लिखोगे अप्लाई लॉपिटा रूल, और लॉपिटा रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, न्यूमिनेटर को भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप डिफरेंशिएट करोगे और डेनोमिनेटर को भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे। इज इट क्लियर? यस मैम। फिर अगेन आप पुट करके देखिए। अभी देखिए और सिंप्लीफाई नहीं होगा, कोई चीज कैंसिल नहीं हो रही है, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है हमारा, तो हम लिमिट पुट करके देखेंगे। फिर से आपकी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, फिर से आप लॉपिटा रूल अप्लाई करोगे, दैट मीन्स फिर आपके पास आ जाएगा डेरिवेटिव करने से ये, और नीचे डिनोमिनेटर में तो e की पावर x ही रहेगा। फिर दोबारा से इन्फिनिटी पुट किया, फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। अब फिर से हम लॉपिटा रूल अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60x² अपॉन e की x। ओके, फिर ये आपके पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। अब अगेन फिर अप्लाई करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा 120x अपॉन ई रेज टू पावर x। अब फिर जब आप पुट करोगे x की वैल्यू इन्फिनिटी तो फिर से आपकी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो फिर हमने लॉपिटा रूल अप्लाई किया तो हमारे पास इतना आ गया। ओके, अब आप जब यहाँ x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे तो आपके पास ये आएगा ना 120 over Yes, ma'am. e raised to power infinity. This is equal to 120 over infinity, which is equal to 0. Yes ma'am. Yes, ma'am. This is the answer. Is it okay? Clear है क्वेश्चन सभी को? तब तक हमने लॉपिटा रूल अप्लाई करते रहना है जब तक आपकी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या जो भी इंडेटर्मिनेट फॉर्म आपकी बन रही है वो रिमूव नहीं हो जाती। तब तक आपने लॉपिटा रूल अगेन एंड अगेन अप्लाई करते रहना है। ये ठीक है? क्वेश्चन क्लियर है सभी को? चले नेक्स्ट। Yes ma'am. ठीक है, चलिए। Yes. तो ये बेटा दो टाइप से मैंने आपको करवा दी है। एक तो फर्स्ट मैंने आपको करवाई थी 0.0 वाली, और सेकंड जो है आपकी वो है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाली। दोनों में ही आपने लॉपिटा रूल अप्लाई करना है, मींस न्यूमरेटर को भी डिफरेंशिएट करना है और डेनोमिनेटर को भी आपने डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए, हाँ अब मैं आपको करवा रही हूँ infinity minus infinity form. This is third type of indeterminate form, infinity minus infinity. For example, you have to evaluate the limit 1 over e raised to power x minus 1. ये क्वेश्चन बेटा आपके पास है। ओके, जब आप x टेंड्स टू 0 यहाँ पुट कीजिएगा तो आपके पास ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन देखो क्या बनेगा, 1 ओवर e की 0 1, 1 माइनस 1 0, 1 ओवर 0 इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी। तो ये आपके पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। इज इट ओके? Yes, ma'am. ठीक है, Yes तो ये आपकी थर्ड टाइप की इंडेटर्मिनेट फॉर्म है। तो इस वाले टाइप में ध्यान से देखिए आपको क्या करना है।
सबसे पहले आपको इस फॉर्म को खत्म करना है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को, और इसको खत्म करके कन्वर्ट करना है या तो 0/0 वाली फॉर्म में या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाली फॉर्म में। ठीक है, इससे आपकी ये वाली फॉर्म बननी चाहिए, इन दोनों में से कोई भी। वो कैसी बनेगी? एलसीएम लेने के बाद। तो आप पहले एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम लोगे x इंटू ई रेस टू पावर x माइनस 1, तो न्यूमिनेटर में आपके पास आएगा ये, ओके, और बाहर है लिमिट x टेंड्स टू 0। इज इट क्लियर? Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब आप बेटा 0 पुट करके देखिए। अब आप जब 0 पुट किए, आपने सिर्फ एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद जब आप 0 पुट करोगे तो यहाँ पर क्या बन रहा है? 0, यहाँ -1 + 1, ऊपर 0 बन गया। अब डेनोमिनेटर में देखिए, डेनोमिनेटर में भी आपके पास क्या बन रहा है? 0। तो अब 0. आपकी एलसीएम, जस्ट एलसीएम लेने के बाद ही आपकी ये या तो 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जो आपके पहले वाले क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वैसा ही ये क्वेश्चन अब बन गया है। क्लियर? Yes, ma'am. अब देखिए, अब आपको इसको सॉल्व करना है 0/0 फॉर्म को। तो वही करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं अप्लाई लॉपिटा रूल करके। जब लॉपिटा रूल आप अप्लाई करोगे तो आपके पास न्यूमिनेटर में डेरिवेटिव क्या आएगा? ये, और डेनोमिनेटर में प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल, x का डेरिवेटिव 1, सेकंड एज इट इज, फिर x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव ये। क्लियर है इतना? Yes, ma'am. ओके, मैंने यहाँ पर Yes, ma'am. रूल अप्लाई कर दिया। अब लॉपिटा रूल अप्लाई करने के बाद देखिए अब ये सॉल्व हो रहा है, कुछ कैंसिल वगैरह कुछ नहीं हो रहा ना इसके अंदर। फिर से हम 0 पुट करके देखते हैं। जब आप 0 पुट करोगे तो न्यूमिनेटर में 0 बन रहा है, डेनोमिनेटर में 1 - 1, और यहाँ पर भी 0। तो फिर से आपकी 0/0 फॉर्म ये बन रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? फिर से लॉपिटा रूल अप्लाई करेंगे। तो जब आप लॉपिटा रूल अप्लाई करोगे तो न्यूमिनेटर में 1 का डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -e⁻x। ठीक है, नीचे देखिए e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, 1 का डेरिवेटिव 0, और यहाँ पर फिर से आपका प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, x e⁻x प्लस e⁻x। बोलिए, इतना क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. अब देखिए, अब पहले आपने 0 पुट नहीं करना, अब पहले ये सॉल्व हो रहा है क्योंकि e⁻x आपका न्यूमिनेटर में भी है और e⁻x आपका डेनोमिनेटर से भी कॉमन आ रहा है। तो दोनों e⁻x कैंसिल होने के बाद आपके पास बचेगा -1/1 प्लस x प्लस 1। ओके, तो ये आपके पास बचा लिमिट x टेंड्स टू 0 -1/x प्लस 2। अब आप जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे, अब आपकी खत्म हो चुकी है इंडेटर्मिनेट फॉर्म, क्योंकि जब हम x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास फाइनाइट वैल्यू आ रही है -1/2, और ये क्या है आपके पास? आंसर है, -1/2 इज द आंसर। इज इट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये बेटा बस आपका प्रीवियस टाइप्स ही बन जानी है। बस आपने सिर्फ एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपका वही क्वेश्चन सेम बन जाएगा, या तो वो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए आगे। Yes, ma'am. चलिए, Yes, ma'am. अब ऐसे ही आपको मैं आपको ये करवाती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0। ये क्वेश्चन है आपके पास, पुट करके देखिए। जब 0 पुट करोगे तो फर्स्ट एक्सप्रेशन 1/0 इन्फिनिटी, सेकेंड वाला 1/sin² 0 अगेन इन्फिनिटी। तो आपके पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। अब देखिए एक मेथड तो क्या है, ये क्वेश्चन 2 तरीकों से आप कर सकते हो। Ma'am. जी, Ma'am, बोर्ड क्लियर नहीं है। बेटा बाकी बेटा सबको क्लियर है या एक ही बच्चे की प्रॉब्लम है? मुझे ये बताइए ना। नहीं clear. Ma'am, नहीं clear. Ma'am, नहीं clear. बात हो गई।
अब देखो अभी भी क्लियर नहीं है। मैम नहीं है क्लियर। चलिए मैं आपको एलसीएम लेकर ही बताती हूँ। पहले इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इस फॉर्म को मुझे रिमूव करना है, तो मैं पहले एलसीएम ले रही हूँ। एलसीएम मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? ठीक है बेटे। देखिए जब आप x इज इक्वल टू 0 न्यूमिनेटर में पुट करोगे तो साइन स्क्वायर 0 0 अगेन 0 0 बन गया। डिनोमिनेटर में जब आप 0 पुट करोगे तो 0, तो ये एलसीएम लेने के बाद आपकी 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। क्लियर है? यस मैम अब देखिए हम मैं ना जस्ट डेरिवेटिव लॉपिटा रूल नहीं अप्लाई कर रही। पहले मैं क्या काम करती हूँ, क्योंकि लॉपिटा रूल अगर मैं अप्लाई करती हूँ तो मुझे डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, पहले डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बना लेती हूँ। फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इससे क्या होगा, मेरे पास ये जो है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये मुझे क्या वैल्यू देगी 1। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स मेरे पास रह जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की 4। इज इट क्लियर? यस मैम क्लियर है Yes, सभी? ma'am. अब देखिए 0 पुट करके देखो, फिर से आपकी 0 Yes, बाय ma'am. 0 फॉर्म बन रही है। फिर से ये बन 0. गई आपकी 0/0 फॉर्म। ठीक, अब मुझे क्या करना है, अब फिर मैं लॉपिटा रूल अप्लाई कर दूं। लॉपिटा रूल जब हम अप्लाई करेंगे और डेरिवेटिव करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स का आ जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, और इसका आ जाएगा 2x और नीचे आ जाएगा 4x क्यूब। क्लियर? ठीक है। यस मैम। अब 2 न्यूमिनेटर से कॉमन है, 4 डिनोमिनेटर में है, तो मैं ऐसा करती हूँ 2 2 कैंसिल कर देती हूँ, तो यहाँ नीचे भी रह जाएगा मेरे पास 2। अब फिर से पुट करके देखिए 0। जब आप 0 पुट कर रहे हो तो फिर से 0/0 फॉर्म बन रही है। अब मैं दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ इसको, तो साइन एक्स कोस एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे, या फिर ऐसा करते हैं 2 कैंसिल नहीं करते, इसको साइन 2x में कन्वर्ट कर देती हूँ मैं, Product rule. है ना। प्रोडक्ट रूल लगाने की फिर नीड नहीं पड़ेगी ना। मैंने क्या किया, 2 कैंसिल नहीं Yes, किया, ma'am. एज इट इज रहने दिया। ठीक है, एज इट इज रहने देती हूँ। फिर ये मेरे पास साइन 2x बन जाएगा, 2 साइन एक्स कोस एक्स इज साइन 2x, एंड साइन 2x से जब आप डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 कोस 2x, और यहाँ पर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 12x स्क्वायर। क्लियर? यस ठीक है। यस मैम अब देखिए फिर से 0 Yes. पुट, अब फिर से 0 पुट करो बेटा। जब आप 0 पुट करोगे तो 2 - 2 न्यूमिनेटर में भी 0 डिनोमिनेटर में भी 0, फिर से आपके पास 0/0 फॉर्म बन रही है ना। तो फिर से मैं लॉपिटा रूल अप्लाई करती हूँ। तो फिर क्या करूँगी मैं, 2 cos 2x का डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, -4 साइन 2x -1, और नीचे आ जाएगा 24x। बोलो क्लियर है इतना? यस Yes, ma'am. यस मैम अब क्या करें, Again. 0/0 फॉर्म तो बन नहीं रही है आपकी, कहाँ बन रही है। अब मुझे फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। कैसे फॉर्मूला बनाऊंगी, अब इसको स्प्लिट कर लो। एक सेकेंड, मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है ये क्वेश्चन ना। साइन 2x है ना आपका, यहाँ पर साइन 2x, एक सेकेंड आप देखिए कुछ गलती हुई है तो अगर मेरे से, मैं भी डिटेक्ट करती हूँ कोई मिस्टेक अगर हुई है तो। मैम ये -1 की जगह 0 नहीं आएगा? हाँ तभी
समझ नहीं आ रहा। यस, ये 0 आएगा 2 का डेरिवेटिव, अब आ जाएगा। अब सब अब ठीक है ना। अब देखिए, अब फिर से ये 0/0 फॉर्म बन रही है ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, इससे हम ma'am. क्या करेंगे, लॉपिटा रूल अप्लाई कर देंगे। करो बेटा लॉपिटा रूल फिर से अप्लाई। हाँ जी, करो अब फिर से अप्लाई। तो आपके पास कितना आ जाएगा, -8 cos 2x अपॉन 24, Cos 2x लिमिट x टेंड्स टू 24. 0। अब फिर से 0 पुट कीजिए। जब 0 पुट करोगे तो -8 अपॉन 24 आएगा। Yes, ma'am. विच इज Yes, इक्वल ma'am. टू -1/3। ये आंसर है आपका, -1/3 इज द आंसर। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. तो ये बेटा आपकी 3 एक्सरसाइजेस हो चुकी हैं। अब पहली 0/0 वाली, फिर ∞/∞ वाली, और फिर ∞ वाली। ओके, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? No, ma'am. No, ma'am. चलिए, देखिए आगे आपकी जो टाइप आएगी वो आपके पास आ रही है 0 × फॉर्म। जो फोर्थ टाइप है आपकी वो है 0 × वाली, 0 × टाइप। तो इस टाइप में भी आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, बट इसमें एलसीएम नहीं लोगे आप, दूसरे तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट करने के बाद आपके पास 0.0 या फिर ∞/∞ फॉर्म बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिए, देखिए सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, सिर्फ स्टार्टिंग अलग है। कैसे, जैसे ∞ में आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपका वही क्वेश्चन बन गया पहले वाला। ऐसे ही इसके अंदर बस एक बार कन्वर्ट करना सीख लीजिए, फिर आपका पहले वाला ही क्वेश्चन बन जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x log x ये क्वेश्चन आपके पास है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले तो आपने पुट करके देखना है कि ये टाइप कौन सी बन रही है। जब आप 0 पुट करोगे तो sin 0 कितना बनेगा, 0, और log 0 कितना बनेगा, 0. log 0 इज Infinity. इन्फिनिटी। तो ये आपके पास Infinity. 0 × फॉर्म है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब Yes, मुझे ma'am. क्या करना है, इस फॉर्म को कन्वर्ट करना है 0.0 या फिर ∞/∞ फॉर्म में। तो इसमें क्या होता है बेटा, इस sin x को मैं ऐसे लिख दूं, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब क्या होगा, आप पुट करके देखो। जब न्यूमरेटर में 0 पुट करोगे तो log 0 इन्फिनिटी, डेनोमिनेटर है 1/sin x, 1/sin 0 इज इन्फिनिटी। तो अब आपकी ये Infinity. ∞/∞ फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अब 1/sin x को मैं क्या लिख सकती हूँ, cos x, सॉरी कोसिकेंट x, Yes, 1/sin x इज कोसिकेंट x। अब इस पर क्योंकि ये ∞/∞ फॉर्म है, वही आपका सेम क्वेश्चन बन गया है। अब आपने क्या करना है, अप्लाई, वही लाइन लिखनी है, अप्लाई लॉपिटा रूल, और फिर आपने डिफरेंशिएट कर देना है। जब आप ऊपर डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास ये आएगा, और नीचे कोसिकेंट x का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस कोसिकेंट x कोट x। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है। Yes, ma'am. देखो आपके पास ये x, एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो आपके पास बन रहा है -2/x, और नीचे क्या है, कोसिकेंट x कोट x। ठीक है, और यहाँ पर है लिमिट x टेंड्स टू 0। इतना आ गया। ठीक है,
अब क्या करें? अब देखिए मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं क्या करती हूँ, इनको साइन कोस में चेंज कर लेती हूँ। कोट एक्स को मैं क्या लिखूंगी? कोट एक्स कैन बी रिटन एज कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ओके, एंड कोसिकेंट एक्स कैन बी रिटन, कोसिकेंट एक्स कैन बी रिटन एज 1 बाय साइन एक्स। तो आपके पास, तो आपके पास क्या बन गया अब? -2, ऊपर ये साइन स्क्वायर एक्स चला गया और नीचे आपके पास आ गया एक्स कोस एक्स। क्लियर है? Yes. Yes, ma'am. अब आपकी मर्जी है, या तो आप इसको डिफरेंशिएट करते रहिए या फिर फॉर्मूला बना के थोड़ा इसको शॉर्ट फॉर्म में ले आइए। जब आप फॉर्मूला बनाओगे तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिएगा आपको। मेरे पास एक एक्स है तो मैं एक एक्स से क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेती हूँ। तो अब जो ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ये 1 बन जाएगी। तो आपके पास रिमेनिंग क्या रहेगा? सिर्फ ये रिमेनिंग रहेगा। बोलो इतना समझ आ रहा है? अगर आप ये काम नहीं करना चाहते तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो आपको थोड़ा लंबा पड़ जाएगा बट आंसर आपका सेम आएगा। ये फॉर्मूला बना के क्या हुआ, आपकी ये छोटा बन गया, एक्सप्रेशन आपका सॉल्व होके छोटा एक्सप्रेशन आ गया है। ठीक है? अगर आप फॉर्मूला नहीं बनाते हो तो आपको 3-4 बार, हो सकता है 2 बार 3 बार एक्स्ट्रा डिफरेंशिएट करना पड़े, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ओके, ठीक है, क्लियर है सबको? अब इसके बाद आगे क्या करोगे बोलिए? अब जब आप 0 पुट कर रहे हो तो आपके पास क्या आ रहा है? देखो कौन सी फॉर्म बन रही है, ऊपर तो 0 बन रहा है और नीचे 1 बन रहा है, तो ये इंडेटरमिनेट फॉर्म नहीं है ना। अब आपके पास आंसर कितना आ रहा है? दैट मीन्स 0 आंसर आ रहा है। बोलो क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये जो टाइप है इसके अंदर बस आपको एक फंक्शन को नीचे लेकर जाना है डिनोमिनेटर में। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है, वन माइनस एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 टेंजेंट पाई एक्स बाई 2। देखिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक 1 माइनस एक्स का और एक इसका। जब 1 माइनस एक्स के अंदर 1 पुट करोगे तो क्या आ रहा है? 0, और यहाँ पर 1 पुट करोगे तो टेंजेंट पाई बाई 2 कितना होता है? इन्फिनिटी। तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। ठीक है? Yes, ma'am. अब क्या करोगे? इस टेंजेंट पाई बाय एक्स को मैं डिनोमिनेटर में ले जाती हूँ, डिनोमिनेटर में जाकर ये आपका कॉट बन जाएगा, और फिर जब आप 1 पुट करोगे तो आपके पास 0/0 फॉर्म बन जाएगी। इतना सबको समझ आ रहा है? Yes, ma'am. बस आगे फिर आप आगे तो कर ही लोगे। आप आगे क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। न्यूमरेटर में विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे तो -1 आएगा, और डिफरेंशिएट जब इसको करोगे, कोट का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर पाई एक्स बाई 2, और पाई एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएट पाई बाई 2, और बाहर है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1। क्लियर? Yes, ma'am. अब 1 पुट कर दीजिए, बस आपकी फॉर्म खत्म हो चुकी है। जब 1 पुट करोगे तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाई 2 कितना होगा? 1 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो माइनस पाई बाई 2 डेनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि आपके पास 2/पाई आ गया जो आपका आंसर है। क्लियर? Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. ये बेटा अब आपकी 4 एक्सरसाइजेज मैंने आपको करवा दी हैं, और एक एक्सरसाइज आपकी रहती है इस चैप्टर की। ठीक है? तो ये चारों एक्सरसाइजेज आपने करनी है, छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, कोई ज़्यादा लंबी वाली बात नहीं है इसमें, और एक एक्सरसाइज आपकी रहती है वो मैं आपको कल कंटिन्यू करवा दूँगी।